जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है इटर्नल विजडम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेचर, प्रकृति के बारे में, जिसे भगवत गीता में त्रिगुणात्मक भी कहा गया। खैर, फर्स्ट एपिसोड में हमने ये समझा कि दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड मैटर। इसमें अब हमारे ख्याल से कोई संदेह या कंफ्यूजन नहीं रहा जो हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा। फिर 7th या 8th क्लास में हमने ये भी समझा द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर इज एटम, कि एटम को रिपीट कर करके ही मैटर बना है। तो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एटम है। पर 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स लाइक थॉम्सन, रुदरफोर्ड, चैडविक, इन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और हमें ये निष्कर्ष निकाल के दिया कि एटम इज स्टिल मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड नो चार्ज हैं। खैर, मैं यहाँ फिजिक्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट बेसिकली भगवत गीता से रिलेटेड है। भगवत गीता ने 5000 साल पहले ही इस प्रकृति को त्रिगुणात्मक कह दिया था। त्रिगुणात्मक का मतलब कि ये प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है। जब भी कोई इंसान का जन्म होता है तो वो इन 3 गुणों से बंधा हुआ होता है, और भगवत गीता ने इन गुणों को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कहा, जो 5000 साल पहले ही इस बात को उन्होंने डिफाइन कर दिया था, जो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में आके निष्कर्ष निकाला। अब ये सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी क्या होते हैं, ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा में लाना चाहूंगा। एक फलों से लदा हुआ पेड़ है और मान लीजिए एक राहगीर वहां से गुजर रहा है, थका हुआ गुजर रहा है, वो भूखा भी है। वो उस पेड़ की छांव में कुछ देर बैठता है, उन फलों को तोड़ता है, अपनी भूख मिटाता है और फिर भगवान का शुक्रिया करके अपने काम में चला जाता है। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, एक और राहगीर उसी स्थिति में, यानी कि थका हुआ और भूखा, वहां से गुजर रहा होता है, और जब वो देखता है कि आम के पेड़ पर काफी आम लगे हुए हैं तो वो बैठकर अपनी भूख मिटाता है और एक थैली आम को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए भी ले जाता है। केस नंबर 3, उसी स्थिति में एक राहगीर वहां से गुजर रहा है और जब वो बैठता है, आराम कर रहा होता है, तो ऊपर से एक आम उसके सर पर गिरता है। थका हुआ और भूखा तो पहले ही होता है, वो एनॉयड और इरिटेट होके उस पेड़ को ही काट देता है। अब इन तीनों केसेस में कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जी हाँ, इस प्रकृति में भी all the human beings, they have been classified into 3 categories: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक ही एटम के अंदर मौजूद थे, इसलिए मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एक ही इंसान में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, तीनों गुण मौजूद होते हैं। पर जिस इंसान में जिस गुण की प्रधानता होती है वो उसी की तरफ खिंचा चला जाता है और वो उसी की तरफ आकर्षित होकर अपने कर्म करता है। मतलब कि किसी इंसान में सतोगुण की बहुता, सतोगुण की प्रधानता हो सकती है और उसमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा कम हो सकती है। किसी दूसरे केस में रजोगुण की प्रधानता हो सकती है पर सतोगुण और तमोगुण की प्रधानता कम हो सकती है, और किसी इंसान में तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा हो सकती है और सतोगुण, रजोगुण की कम हो सकती है। इस तरीके
जब अर्जुन भगवान कृष्ण से ये पूछते हैं कि चाहे किसी भी इंसान में कोई भी प्रॉपर्टीज हो, मतलब वेदर ही इज क्लासिफाइड इनटू सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस यूनिवर्स में हर इंसान चाहता तो सुख ही है। तो वो चाहे सतोगुणी चाहे, चाहे रजोगुणी चाहे, चाहे तमोगुणी चाहे, सुख की प्राप्ति तो हर कोई चाहता है। किसी भी गुण का आदमी दुख नहीं चाहता। तो इस बात से क्या मैटर करता है कि वो किस क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुलझा हुआ सवाल दिया, जवाब दिया, जो आज के दौर में हम सबको समझना चाहिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस समझ के बाद कहीं ना कहीं शांति, हमारे विचारों में स्थिरता जरूर आएगी। भगवान ने कहा कि जिस गुण की प्रधानता जिस आदमी में होती है, उसके लिए सुख और दुख की डेफिनेशन भी अलग अलग हो जाती है। सतोगुणी के लिए सुख की परिभाषा कुछ और होगी, रजोगुणी के लिए सुख की परिभाषा कुछ और होगी, और तमोगुणी के लिए सुख की परिभाषा कुछ और होगी। सतोगुणी कल्याण में, दान में, गरीबों की सेवा में, बीमारों की सेवा में हो सकता है वो सुख का आनंद महसूस करे। रजोगुणी राजसिक भोग, विलास, प्रॉपर्टी, शोहरत, उन चीज़ों में सुख का आनंद महसूस करे। और तमोगुणी में तो नकारात्मक विचार ही इतने हावी हो जाते हैं कि उसे वास्तव में सुख या दुख का ज्ञान ही नहीं रहता। तो इस चीज़ को समझ के आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत ही आनंदमय लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।